मूवी की शुरुआत 28 सेंचुरी से होती है, जहां पृथ्वी और दूसरी जगह के लोगों के बीच कोऑपरेशन के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी बड़ा हो गया है। काफी साल बाद एलियन आते हैं और वे भी अपनी स्पेसशिप अटैच करते हैं, जिससे जितने भी एडवांस एलियन थे वे इंसानों से जुड़ते गए, जिसके बाद अब अलग स्टेज में बदल गया जिसका नाम अल्फा था। ये एक स्पेस ट्रैवलिंग सिटी होती है और इस सिटी में इंसानों के साथ साथ कई सारे प्लैनेट के अलग अलग स्पीशीज भी रहने लगे थे, लेकिन ऑर्बिट के भारी होने की वजह से तय किया गया कि उसे अर्थ से दूर ले जाया जाएगा, क्योंकि उससे इंसान और एलियंस की जान को भी खतरा हो सकता है। जिसके बाद हम मल प्लैनेट को देखते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस की तरह मिलते जुलते लोग शांति पूर्वक रह रहे होते हैं और वे लोग हमेशा पर्ल्स जमा करते हैं और इसके लिए उनके पास एक जानवर भी होता है जो एक पर्ल खिलाने से बहुत सारे पर्ल देता है। दरअसल उन पर्ल्स में बहुत एनर्जी होती है और उसकी वजह से ही उनकी दुनिया चल रही होती है और उन्हें एनर्जी मिलती है। उनकी दुनिया में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी एक दिन उनके प्लैनेट पर एक स्पेसक्राफ्ट गिरता है, जिसकी वजह से उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और वहाँ के ज्यादातर लोग भी मर जाते हैं। लेकिन जो लोग बचते हैं वे लोग एक स्पेसक्राफ्ट को देखने जाते हैं और तभी स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और वो लोग वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन राजकुमारी बाहर ही रह जाती है और मरने से पहले अपनी एनर्जी से मैसेज देती है, जो टेलीपैथी की तरह पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है। जिसके बाद हम बीच पर बैठे एक लड़के वैलरिन को देखते हैं। उसे भी वह मैसेज मिला होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन के जरिए डिवीजन बनाया गया होता है, जो अल्फा या उससे ये जगह शांति बनाए रखे। इस डिवीजन का वैलरिन काबिल ऑफिसर था। साथ में एक पार्टनर भी होती है जिसका नाम लॉरलाइन होता है। जिसके बाद वे दोनों उस मैसेज को स्कैन करते हैं तो वो एक डिस्ट्रॉयड प्लैनेट से मिला है। तभी उन्हें एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें क्रिएचर को लाना होता है, क्योंकि वह अपनी नस्ल का आखिरी होता है। और ये मिशन अंडरकवर होता है, जिसमें उन्हें ये भी बताया जाता है कि अभी एक प्लैनेट के ब्लैक मार्केट डीलर इगॉन सिरस के पास में है। वहीं उस प्लैनेट में उन्हें और भी लोग मिलते हैं जो उनकी मदद करते हैं और उन्हें इस जगह के बारे में सारी जानकारी देते हैं। जिसके बाद वैलरिन अंदर जाता है और लॉरेन बाहर ही कंट्रोल संभालती है। जिसके बाद वो एक गार्ड को हैक कर लेती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि यहाँ जो मार्केट है वह अलग डायमेंशन में है और इंसानों को देखने के लिए डिवाइस की जरूरत होती है। और वहाँ पर जितने भी लोग वह मार्केट देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग ही था। दूसरी तरफ वैलरिन एक आदमी से मिलता है जो उसके हाथ में डिवाइस लगाकर उसे अदृश्य कर देता है ताकि उसे कोई और देख ना पाए। जिसके बाद वह उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर मल प्लैनेट के दो लोग भी उस क्रिएचर को लेने के लिए आए हुए होते हैं। लेकिन उससे पहले वह उसे ले लेता है और वहाँ पर वह पर्ल भी देखता है, जिसे देख वह शॉक हो जाता है, क्योंकि वह उसके सपने की तरह ही था। लेकिन तभी इगॉन सीरीज उस पर हमला कर देता है, इसलिए वह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तब भी कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए होते हैं। इसी बीच उसका हाथ उसकी नजर वाले बॉक्स में फंस जाता है और लॉरेन उसे निकालने में मदद करती है। जिसके बाद वह लोग अपने शिप की तरफ जाते हैं, लेकिन इगॉन उनके पीछे एक डॉगी लगा देता है जो उन पर हमला करता है। लेकिन किसी तरह वह लोग बचकर अपनी स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वह उस पर्ल को स्कैन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसमें स्पेसशिप से भी ज्यादा एनर्जी है। वहीं ये पर्ल मल प्लैनेट का है जो 30 साल पहले नष्ट कर दिया गया था। लेकिन वैलरिन को उस प्लैनेट के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है और ये जान के उन दोनों को अजीब लगता है। जिसके बाद वो लोग अल्फा सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ के कमांडर से जाकर मिलते हैं। जिसके बाद उन्हें एक और मिशन के बारे में बताया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अल्फा के अंदर एक अलग सा वायरस फैल रहा है और उन्हें डर है कि ये पूरे अल्फा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं उसी जगह पर किसी का जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ से किसी का वापस आना मुश्किल है। जिसके बाद एलियंस और इंसानों की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें कमांडर की सुरक्षा के लिए वह दोनों को भी शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ इरॉन अपने स्पेशल गार्ड के साथ एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ मल प्लैनेट के एक एलियन को होस्ट बनाकर रखा था ताकि वह उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। वहीं इसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था और इरॉन उन दोनों से वह कन्वर्टर मांगता है, लेकिन वह दोनों मना कर देते हैं, क्योंकि कमांडर ने उसे उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा था। जिसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी मल प्लैनेट के एलियंस वहाँ पर हमला कर देते हैं और सभी को कोकून में बंद कर इरॉन को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं वैलरिन इरॉन को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन वह उनके शिप को नहीं पकड़
पाता क्योंकि वह बहुत तेजी से जा रही होती है और इसी कारण वह स्टेशन के रिस्ट्रिक्ट एरिया में चला जाता है जहाँ पर इंसानों को जाना अलाउड नहीं होता है क्योंकि वहाँ से इंसानों का आना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ लॉरेन वैलरिन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कनेक्ट उससे टूट जाता है जिस वजह से वह उसे बचाने की बात नहीं कर पाती है और इस वजह से वह खुद उसे बचाने के लिए जाती है, जिसके बाद वह कुछ एलियंस को लालच देकर वैलरिन का लोकेशन निकाल लेती है। वो एलियन उसे एक लेक के पास ले जाते हैं और एक एलियन को अपने सर पर रखने के लिए कहते हैं जिससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बल्कि कुछ नंबर पता चलता है और उन एलियंस को वो नंबर बताने के बाद वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं और कई मुश्किलों के बाद लॉरेन वैलरिन तक पहुंच जाती है और जैसे ही वे लोग वहां से निकलने वाले होते हैं तभी वहां पर कुछ एलियंस आकर लॉरेन को पकड़ लेते हैं और केज में बंद कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ कमांडर को उन दोनों की लोकेशन का पता चल जाता है लेकिन वे उनकी मदद के लिए किसी को नहीं भेजते हैं क्योंकि उस जगह में किसी का भी जाना मना था। लेकिन वैलरिन हार नहीं मानता है और लॉरेन को बचाने के लिए जाता है लेकिन वह जगह रेड जोन था और अगर वह अकेले वहां जाता है तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वह किसी और से मदद लेता है। वो एक बबल नाम के एलियन के पास जाता है जो खुद को किसी के भी रूप में बदल सकती थी। वह उसे उसकी मदद करने के लिए मना लेता है और वो फिर से उसी जगह अपना रूप उन्हीं की तरह बदलकर पहुंच जाता है। उस जगह के किंग को अलग अलग खाने पर उसे दिए जा रहे थे और वहाँ पर लॉरेन को भी उस किंग के सामने आने के लिए बोला गया था लेकिन लॉरेन को ये नहीं पता था कि वह किंग उसे खाने वाला है और जैसे ही वह किंग लॉरेन को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वैलरिन आकर सभी पर हमला करने लगता है और लॉरेन को उनसे बचा लेता है और एक पुरानी पाइपलाइन से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच बबल की मृत्यु हो जाती है जिसके बाद वह लोग उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन्हें बताया गया था कि एक वायरस फैल रहा है लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है बल्कि वहाँ पर उन्हें कलरफुल शील्ड दिखती है और मल प्लैनेट का एक एलियन वहाँ पर पहरा दे रहा था लेकिन वह उन दोनों को देखकर हमला नहीं करता बल्कि कहता है कि उसके पिता वैलरिन से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर मल प्लैनेट के सभी एलियन मौजूद होते हैं और उनका किंग उन दोनों को पूरी हिस्ट्री बताता है कि कैसे वो लोग अपनी अच्छी लाइफ बिता रहे थे लेकिन स्पेस में इंसानों और एलियन के बीच लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई को ईरान की लड़ रहे थे और हम इस जंग का हिस्सा निर्देश के बावजूद भी उन्होंने हमारे प्लैनेट पर हमला करने के ऑर्डर दे दिए थे और इसी वजह से ये प्लैनेट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और प्रिंसेस की भी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले प्रिंसेस ने अपनी सारी जानकारी मैसेज के जरिए डिलीवर कर दी थी और अपनी सोल को वैलरिन को ट्रांसफर कर दी थी। वो ये भी बताते हैं कि जो लोग स्पेसक्राफ्ट में फंस गए थे उन्होंने अपने रिसोर्सेज की मदद से उसे इस्तेमाल करना सीखा और सारी जानकारी इकट्ठी की जिसके बाद वो लोग शिप को ठीक कर अल्फा में पहुंच गए। इसके अलावा खुद को पावरफुल बनाया और अपने आप को दूसरे प्लैनेट में एडजस्ट करना सीखा। किंग ये भी बताता है कि वो लोग अपना घर भी बना सकते हैं लेकिन उन लोगों के पास मूल कन्वर्टर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बात ईरान को पता चलती है कि मल प्लैनेट के लोग जिंदा हैं, उसने उन जगह को रेड जोन बना दिया और सबको ये बताया कि ये जगह इन्फेक्टेड है। और अब वैलरिन और लॉरेन भी इस बात को समझ गए थे कि ईरान ने उन सभी को झूठ बोला था और उस प्लैनेट की सारी जानकारी मिटा दी थी और उसका सिर्फ मकसद मूल प्लैनेट के लोगों को मारना था। जिसके बाद ईरान को भी होश आ जाता है लेकिन वह अपनी गलती नहीं मानता है और उन दोनों को मल प्लैनेट के लोगों को मारने के लिए ऑर्डर देता है। तभी वहाँ पर ईरान को रेस्क्यू करने के लिए कुछ सोल्जर्स भेजे जाते हैं लेकिन वैलरिन और लॉरेन अल्फा के कमांडर को हमला करने से रोकते हैं और ईरान को सारी सच्चाई बताते हैं और जब ईरान को कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं तो ईरान कंफ्यूज करने के बजाय अपने रोबोट गार्ड्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वे मल प्लैनेट के लोगों पर हमला कर देते हैं और उस दौरान कई सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। वही कमांडर मौका देखकर उन सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है जिसके बाद वैलरिन उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ईरान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद वैलरिन और लॉरेन मल प्लैनेट के अमानत वापस कर देते हैं ताकि वे अपना घर बना सके और कन्वर्टर मिलने के बाद वे लोग बहुत सारे पल्स जनरेट करते हैं और उनकी वो जगह खूबसूरत प्लैनेट में बदल जाती है। इसके बाद मूल प्लैनेट के लोग उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। वही उन दोनों को इसके बाद फिर एक मिशन पर भेज दिया जाता है जहाँ वो लोग स्पेस शटल में फंस जाते हैं जहाँ वैलरिन लॉरेन को प्रपोज करता है और वह लोग अल्फा से मदद भेज जाने के लिए भी इंतजार कर रहे होते हैं। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।